आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाने वाले हैं जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है और कांग्रेस इसीलिए इसका बहिष्कार कर रही है। यह राम मंदिर पर हाल ही में राहुल गांधी का पहला बयान है। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. तो राहुल गांधी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में यही सच्चाई है? वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने हैदराबाद में हुई एक रैली में कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता तो अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त न होता। फिर अप्रैल 2007 में राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की एक रैली में इसी तरह का बयान दिया था। और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 महीना पहले वर्ष 1991 में सोनिया गांधी को यह कहा था कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की भी कोशिश की तो वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले ऐसे लोगों को सबसे पहले उन्हें मारना होगा। और वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में भी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को वो भूल नहीं पाती हैं और उस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और 30 जुलाई 1999 को दिल्ली में मुसलमानों से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचिए, जिस गांधी परिवार ने बाबरी मस्जिद के लिए इतने आंसू बहाए और कहा कि वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कभी भूल नहीं सकता, वो गांधी परिवार अगर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है तो उसका असली कारण क्या हो सकता है? यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही कंफ्यूज रही है। तो अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के फैसलों का में जो कंफ्यूजन है वो आपको साफ दिखाई देगा। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर का चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, उसी कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे पहले चुनाव में जीतने के लिए राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश में जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें फैजाबाद की सीट भी शामिल थी और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने बाबा राघव दास को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने यह ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। और बड़ी बात यह है कि उस समय भगवान श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस इन उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत भी गई थी। 1948 की बात है। इसके बाद जब वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख श्री गोविंद वल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा के प्रकट होने से वो विचलित हैं और इससे एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। पंडित नेहरू के बाद यही गलती राजीव गांधी ने भी की, जो पंडित नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद में पलट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बाद शाहबानों के पूर्व पति को हर महीने उसे
179 रुपए 20 पैसे गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था, क्योंकि इस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था और संसद में, क्योंकि तब उनका बहुमत था, इस फैसले को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। इस फैसले की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे और इन आरोपों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेने का एक बार फिर से फैसला किया। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या में सरयू नदी के तट से की और देश में राम राज्य लाने का वादा किया, लेकिन चुनावों में जब कांग्रेस हार गई तो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि पर अपने स्टैंड को एक बार फिर से बदल लिया और बाद में राजीव गांधी कहने लगे कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें पहले राजीव गांधी का सामना करना होगा। आज हमने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से राजीव गांधी का 34 वर्ष पुराना एक बयान ढूंढकर आपके लिए निकाला है, जिसमें उन्होंने वर्ष 1989 में लखनऊ की एक रैली में कहा था कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने ना तो मुस्लिम पक्ष की मदद की है और ना ही हिंदू की पक्ष की मदद की है, ना वो हिंदुओं के साथ है ना वो मुसलमानों के साथ है, और इस मामले में अदालत जो भी फैसला करेगी उसे ही कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आज जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब कांग्रेस इसी कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी आज भी कितनी कंफ्यूज्ड है। बहुत गलत फहमियां फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहां पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है, लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन है उस पे कुछ नहीं करा गया है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली है। अगर अदालत ने कहा है कि यह काम होना है तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम करा है। अगर अदालत ने कहा कि यह काम नहीं होना है तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि वो काम नहीं हो, और इसी तरह से भविष्य में भी होगा। हम ना इस साइड की मदद करेंगे ना उस साइड की मदद करेंगे, और इसी तरह से हम ना इस तरफ विरोध करेंगे ना उस तरफ विरोध करेंगे। जो भी अदालत कहेगा बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाना चाहती, कभी इधर और कभी उधर। और 1986 में शाहबानों का जो मामला हुआ और उस पर उस समय राजीव गांधी के कुछ सलाहकार ऐसे थे, करीबी सलाहकार, जिन्होंने राजीव गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें शाहबानों का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसे रोक देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया, इस फैसले को अगर उन्होंने पलट दिया तो वो मुसलमानों के नायक बन जाएंगे और मुसलमान देश भर के उनसे खुश हो जाएंगे। ये गलत सलाह उस समय राजीव गांधी के करीबियों ने और कुछ दोस्तों ने ये सलाह उन्हें दी और ये सलाह उन्हें बाद में बड़ी भारी पड़ी। और असल में कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसे ही कंफ्यूजन में चलती आ रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम से आप तीन बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस न सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि वो आज भी धर्मनिरपेक्षता की पुरानी परिभाषा से बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि आज के दौर में भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब और उसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू अपने धर्म पर गर्व न करें, बल्कि अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि लोग अपने धर्म पर भी गर्व करें और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। और कांग्रेस अभी धर्मनिरपेक्षता की इस नई परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस को आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो सही धर्मनिरपेक्षता है उसे अपनाना पड़ेगा, ना कि जो 50 साल पुरानी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को वो फॉलो करती चली आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जागना होगा और देखना होगा कि नया सवेरा हो चुका है। दूसरी बात, बीजेपी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने लोगों को
भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के प्रति जागरूक कर दिया है। और यह जागरूकता किसी भी देश के नागरिकों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे हम अस्मिता का नाम भी कई बार देते हैं। और इस पहचान और इस संस्कृति और इस